बोल रहे, ध्यान से सुनो। ये हम थोड़ा डांस करवा रहे थे, अभी आपकी पोल खुलेगी, समझे? मैं अभी तक कुछ बोला नहीं, 13,000 लोग देख रहे हैं यार, तुम उसके कैरेक्टर कर रहे हो, इतना समझे? तो देख ही नहीं रहा है यार। दीपक जी आप देखो, आप बार बार है ना आदर्श को पॉइंट आउट कर रहे हो। जसलीन के साथ आपका लफड़ा है, आई नो, ठीक हाँ। है, हम समझते हैं। आप वो वाला वो ये चीज देखो, ये शो में आया हो, ये ऐसे ऐसे ये ऐसे ऐसे ये बताइए ये पहले ऐसे आप देखो, ये क्या है? एक अच्छा क्यों पॉसेसिव हो रहे हो? आदर्श तुम बैठा हुआ है फोन possessive पकड़ के, ही इज होल्डिंग द फोन लाइक दिस ओनली। अच्छा, आप इतना इनसिक्योर क्यों हो रहे हो? इनसिक्योर क्यों ये हो जल रहे रहा है, जल रहा है। अच्छा देख, जलता है। अच्छा मुझे देख, क्या जल क्यों रहा है तू? तुझे देखना है ना? ऐसे इनसिक्योरिटी नहीं देखी यार तुमने कभी आदर्श भी। जी, मैंने कभी भी इतना इनसिक्योर नहीं देखा है। तुम इतने इनसिक्योर देखो आदर्श जी कैसे लग रहा हूँ मैं? अभी तुम्हारा ध्यान हट रहा है कि नहीं आदर्श? मेरा ध्यान नहीं हट रहा है। ओह शिट यार। आदर्श ठीक है, यहाँ पे ना चलता रहेगा। दीपक जी का तो कंटिन्यू रहेगा। अभी जसलीन, मैं आपके ना सपोर्ट में एक पर्सन को यहाँ पे लूंगी, ठीक है? आदर्श के बाद में आपके सपोर्ट में एक पर्सन यहाँ पे जरूर आने वाले हैं, और जो आज फैसला हो ही जाएगा, ठीक है? तो आदर्श यहाँ पे आप बेसिकली आए हैं इट्स स्वैग के प्लेटफॉर्म पे। मैं चाहूंगी प्लीज एक बार यहाँ पे अपील कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े। और ये जो अनसीन कंटेंट है ना, कुछ अनसीन कंटेंट होते हैं जो कहीं देखने को नहीं मिलेंगे दीपक जी के, जसलीन के, वो वहां पे एप्लीकेशन पे जरूर देखने के लिए मिलने वाले हैं। आई एम वेरी मच श्योर, ठीक है? हाँ प्लीज एक बार आदर्श आप अपील कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़े और इट्स स्वैग के प्लेटफॉर्म पे आए। तो हेलो एवरीवन, तो आप लोग जाइए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप लोग भी डाउनलोड करिए, मैंने भी डाउनलोड किया। एंड जाइए वीडियोस बनाइए, और दीपक भाई के तो खास जाकर वीडियो देखिए जो जलते हैं हमसे। तो आप सबको कहो दीपक कलाल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। आप सबको कहिए। तुम्हें क्यों फॉलो करे? नहीं, बोलो कि मुझे फॉलो करें, और तुम्हें भी फॉलो करें, दीपक को नहीं। एक्सक्यूज मी, ऐप को पहले प्रमोशन करना है तो ऐप को फॉलो करिए। ऐप को फॉलो करें और दीपक कलाल को भी फॉलो करें, लेकिन उसके पहले इट्स स्वैग ऐप को डाउनलोड करें। उसके बाद में दीपक कलाल, जसलीन और मथारू को और कनिष्का को फॉलो करें। जसलीन और मथारू को जसलीन मथारू की 2 आईडी नहीं है, एक ही है। तो जल्दी जाइए डाउनलोड करिए। वैसे एक बार बताओ, आप रो क्यों रहे हो? फिर रोने लग गए। वो मैं उनको कुछ ना कुछ बोल देती हूँ ना, तो उन्हें बुरा लग जाता है उस बात का, और उन्हें पता है कि उनकी मेरी वीकनेस है ये। मुझे बहुत बुरा लगता है जब दीपक रोते हैं, उनको पता है एक्चुअली मैं इमोशनल और कैशुअल हूं, तो मेरी कैश कहीं अटकी पड़ी है, तो इसीलिए आंसू आ रहे हैं, क्योंकि मैं इमोशनल कम और कैश इमोशनल ज्यादा हूं। ये एक्टिंग बहुत करते हैं, फेक एक्टिंग क्यों कर रहे हैं आप? वो तुम्हारे प्रैंक देख के पता चलता है कि तुम्हारे प्रैंक कितने स्क्रिप्टेड और कितने फेक होते हैं, वो देखा मैंने तुम्हारा। दीपक जी, इट्स स्वैग के प्लेटफॉर्म पे आदर्श जी पॉइंट आउट नहीं करना है प्लीज एक दूसरे को। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे आकर लड़ाई झगड़ा करें। यहाँ पे आप आए हैं कुछ खुलासे करने के लिए, और जसलीन ने एक खुलासा तो अभी तक करा नहीं। एक खुलासा जसलीन खुलासा कर दीजिए आज एक खुलासा कर दीजिए, उसके बाद में हम आपके सपोर्ट में एक पर्सन को अपने साथ में लेने वाले हैं आदर्श की बात। दो खुलासे करते हैं, एक खुलासे से क्या होगा, उसको तो दो खुलासे करने हैं। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा दीपक? तुम एक तो बकवास करके तुम्हारी वजह से बेचारे आदर्श को जाना पड़ रहा है। मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड है सलमान, तुम प्लीज आना चाहोगे यहाँ पे? सलमान, आई वांट यू टू कम हियर, प्लीज सलमान को ऐड करिए। सलमान अली बहुत ही अमेजिंग सिंगर है वो, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल। सलमान को एक बार ऐड कीजिए प्लीज। बिल्कुल। आदर्श थैंक यू सो मच, यहाँ पे आप आए हमारे साथ में। और प्लीज दीपक जी की बातों को दिल पे बुरा मत लेना यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे फिर भी आप आए इस फैमिली के लिए। थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सो मच आदर्श, थैंक यू, बाय। सलमान को लीजिए जरा, सलमान अगर है ऑनलाइन तो मुझे पप्पी करो आदर्श जाते जाते। शट अप मॉम। हर एक को आदर्श गए, पता नहीं। एक मिनट सपोर्ट में आने वाला है। प्रॉब्लम सलमान कहीं पे बिजी है, कहीं उन्होंने बोला है कि मैं कहीं पे अटका हुआ हूँ, ही इज नॉट हियर, वो यूएस में है एनीवेज। अरे ये कहाँ चला गया? मैं आपके सपोर्ट में एक पर्सन, दीपक भी शायद एग्जिट हो गए। मैं एक बार दीपक को भी ऐड कर रही थी। यहाँ पे आपके सपोर्ट में एक
कसे आहात तुम्ही भाऊ? मी ठीक आहे, तुम्ही कसे आहात? एकदम बढ़िया, मजेत. हे काय चाललंय? नेहमीच असंच आहे हे नेहमीच असंच आहे. अरे ये तो मेरी सोन पापड़ी है, मेरी सोन पापड़ी. तू मला भाऊ हे सगळं तू है ना टकले कभी नहीं सुधरेगा. और तू तो मेरी सोन पापड़ी है, सोने से लदालत भरी पपड़ी, मेरी सोन पापड़ी. बकवास नाही करो तुम. वो मेरी सपोर्ट में आई है. भाऊ माहिती आहे ना सगळं तुम्हाला. त्रासले मी याला. नेहमीच लड़कियों को जब परेशानी होती है तो हमारे भाऊ उन्हें बहुत अच्छा टेकू देकर सपोर्ट करते हैं. अगर कोई ऐसे लड़खड़ आता है तो हमारा भाऊ उसे टेकू देते हैं, टेकू मतलब बहुत सपोर्ट करते हैं. भाऊ आप 2 मिनट गाड़ी लगाइए कहीं पर और 2 मिनट इसकी तरह बैंड बजाइए मेरी सपोर्ट में. हमेशा आपने अपनी सपोर्ट में किया ना भाऊ, आज मेरी सपोर्ट में. अरे बैंड तो शादी का बजेगा, बैंड तो हमारे शादी का बजेगा. शादी करता है यार. टॉवल डाल लीजिए सर पे भी, ठीक है? सर पे भी टॉवल डालिए जाइए. अच्छा नहीं लगा आपको ऐसे देखते हुए? भाऊ हमेशा हमेशा देखा, अपने सारे फ्रेंड्स की मदद की. मैं आपकी यहाँ पे बहन हूँ, आप मेरी मदद करिए. मुझे इससे कोई शादी वादी करनी नहीं है. रोज आकर ऐसे लाइव यहाँ पर फालतूगिरी करता है. मैं इसको दोस्त समझती थी पर ये रोज शादा करता है और मेरा इट्सवैक के ऊपर लाइव होने ही नहीं देता. जब भी मैं आती हूँ ये देखो कैसा हुलिया बनाकर बैठा हुआ है. मतलब अरे ये जो भाऊ जो है, इन्होंने मेरे लिए 2 वाटी का मंगलसूत्र बनाया है. 2 वाटी का. 2 वाटी का नहीं, 2 गोटी का. आज देखना तस्लीन ये क्या कर रही है आज. इसका दीपक का नजर ना सिर्फ गोल्ड के ऊपर है और कुछ नहीं. उसको लग रहा है दीपक को अभी मेरे से ध्यान हट गया है. देखा तुमने, अब भाऊ के गले में जितना गोल्ड है ना वो सारा उसको अपने गले में चाहिए. मंगलसूत्र, चूड़ियां. फिर कल को देखना अगर भाऊ के साथ वो पीछे पड़ गया ना, उसको मालूम है ये कुमकुम लगा के बैठेगा ये कल से. फिर मैं नहीं हूँ गोल्ड डिगर, मैं नहीं हूँ गोल्ड डिगर और भाऊ देखते रहते हैं मेरी फिगर. भाऊ ये काय चाललंय? तेरी काय आहे हे? पीछे से बिगड़ देखो क्या तेरी. भाऊ ने हमेशा मेरी साइड ली है. अच्छा आज मोनू जी हमारे साथ में है. बेसिकली मैं एक चीज बताती हूँ. यहाँ पे आपको पता है ना दीपक और जसलीन का कुछ चल रहा है. दीपक जी है ना हर बार जसलीन को बहुत बार बोलते हैं इस चीज के लिए कि शादा करूंगा शादा करूंगा शादा करूंगा. राखी सावंत के पहले जसलीन के साथ मेरा अफेयर था. आप यूट्यूब पे हमारे पुराने वीडियोस देखो, साथ में बिग बॉस में भी जाने वाले थे लेकिन ऐसे ही हो गए जिससे मुझे बिग बॉस छोड़ना. ये बात सच नहीं है. ये बात सच नहीं है. तुम भी जानते हो अच्छे से और भाऊ भी जानते हैं अच्छे से. वो तुमको बहुत टाइम से झेल रहे हैं. उनका नेटवर्क चला गया यार. उनको ऐड करो दोबारा. उनका नेटवर्क अभी जस्ट लेट मी सी दिस एक बार अगेन. मैं दोबारा से इनको ऐड करती हूँ. झूठ बोलते हो लाइव पे आके सबके बारे में. तो ऐसे क्यों बोल रही है कि बहुत टाइम से भाऊ ने तुमको पेल रहे हैं? कब है पेला बोल रही है? ये मैंने कब बोला? क्या बोल रहे हो दीपक जी? झेल रहे हो. झेल रहे हैं बोला मैंने. पेल रहे हो नहीं बोला. कुछ भी बोल रहे हो अपनी तरफ से. झेल के पेला होगा दीपक जी. और तुम्हारी तो शादी भी हुई थी ना. तुम्हारा मैंने बायो वो देखा, एक वीडियो देखा मैंने यूट्यूब का. उसमें वो तुम्हारी रशियन गर्लफ्रेंड का फर्स्ट वाइफ जो थी तुम्हारी, उसका क्या हुआ? जो खुलासा मैं करने वाली हूँ क्या मैं अभी कर दूं या मैं बाद में बताऊं? भाऊ को आने दो जरा. भाऊ को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे. वो अभी शायद नहीं है, ऑनलाइन नहीं शो हो रहे हैं मुझे. उनका नेटवर्क कनेक्शन शायद वीक है. थोड़ी देर में वो हमारे साथ में आ जाएंगे. सौरभ को ज्वाइन करो जरा. सौरभ पटेल है यहाँ पर मेरे साथ. वो बिग बॉस में थे. बॉडी बिल्डर सलमान को ज्वाइन करो ना. बॉडी बिल्डर सलमान आपका जो दोस्त है पाकिस्तान का बॉडी बिल्डर सलमान. वो पाकिस्तान के कौन से सलमान? बॉडी बिल्डर कौन? वो सौरभ नहीं है जसलीन. सौरभ नहीं वॉच कर रहे हैं यहाँ पे. सौरभ है यहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं. सौरभ एक रिक्वेस्ट भेजो यार जल्दी. मुझे सौरभ का स्पेलिंग बता दो. सौरभ का राइट स्पेलिंग. SOURABH.
ये सौरभ यानी वही है ना जो बिग बॉस में थे? हाँ, मेरे साथ बिग बॉस में थे वो, शिवाशीष और सौरभ। हाँ, सौरभ है यहाँ पे। है सौरभ? है। देखो कमेंट किया उन्होंने अभी। सौरभ रिक्वेस्ट भेजो, वीडियो रिक्वेस्ट। 1 मिनट। ये क्या यहाँ पे भाऊ भी टिके? आज बिग शांत हो बॉस के गए। हाउस में भी हमेशा भाऊ इतना मोनू भाऊ इतना कुछ बोलते हैं, आज वो भी शांत हो गए यार। इनका हुलिया देखकर डर गए होंगे वो कि क्या बोलूं आज मैं, कि क्या बनकर बैठे हैं। जसलीन जब लाइव शुरू हुई थी ना, तो आई वाज लाइक एक्सट्रीमली लाइक सीइंग कि क्या हो रहा है आज दीपक जी करना क्या चाहते हैं, और लाइक आई कांट ये क्या हो रहा अंडरस्टैंड। है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है। बहुत कुछ अभी होने वाला है। प्लेटफॉर्म पे आप ऐसा करते हैं जबकि आप यहाँ पे आकर आपको पता है कितने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। पता है मुझे, लेकिन क्या करूं। करूंगी ना, जब मैं खुलासा करूंगी और एक बात बताऊंगी ना दीपक के बारे में, फिर सारी रिस्पेक्ट जो है ना वो कचरे के डब्बे में चली जाएगी। सीरियसली। अरे तुम जब से लाइव में आई हो खुलासे कर रही हो। खुलासा तुम्हारा बहुत रुको तो सही, और तुम्हारे बारे में तो बहुत सारी बातें हैं, क्या क्या बोलूं मैं। सौरभ तुम आ रहे हो या नहीं आ रहे हो? यहाँ पे सौरभ का इंस्टा हैंडल नहीं मिल रहा और सौरभ ने रिक्वेस्ट नहीं करी है हमें। आई एम सो सॉरी। एक बार प्लीज मुझे या तो आईडी आप बताइए अकॉर्डिंगली। सौरभ प्लीज एक बार मैसेज करिए ताकि हमें या फिर पता लगे। मैसेज करो सौरभ नीचे जल्दी। और कौन? हाँ, तब तक मैं एक काम करती हूँ, मैं मोनू भाऊ को यहाँ पे लेती हूँ, ठीक है? वो शायद लाइव में हमारी वॉच कर रहे हो, वो अभी नहीं आ रहे हैं। मोनू जी भी शायद उनका नेटवर्क कनेक्शन का इशू आ रहा है, वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना, आई गेस वही सब है। कोई ऐसा है कनिष्का जो मेरी सपोर्ट में यहाँ पे बात करे? कोई बिल्कुल आपके सपोर्ट पे बात करने के लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे, ठीक है? ये आर्यन को ले लो, नहीं तो आर्यन चौधरी को। जितने भरे हैं ना लोग यहाँ पर, वो सब दीपक के वैसे ही दुश्मन है, तो आप किसी को भी पिक कर लो। ये आर्यन चौधरी को लो, शायद वो इसको सपोर्ट करेगा। आर्यन चौधरी करके है, वो इसको सपोर्ट करेगा। आर्यन चौधरी मैं देख लेती हूँ। देखिए मेरे पास में अगर इंस्टा हैंडल आ रहा है, जो वॉच कर रहा होगा मैं इसको ऐड कर लूंगी, और नहीं वॉच कर रहा होगा तो फिर आपसे सॉरी। आर्यन चौधरी वॉच नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मोनू भाऊ आ चुके हैं, मैं इनको ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। तो आई एम सो सॉरी। मोनू भाऊ को आने दो, मोनू भाऊ को आने दो। कोई एक बात ऐसी बताऊंगी। बिल्कुल। चलो अभी मोनू अरे ये कहाँ चला गया? इनको देख के वो डर के भाग गया। ऐसा ही है वो, 2 बार भाग के गए। दादा मैं बता रही हूँ, आपके सोने के पीछे पड़ा है वो। उसको ना वो किचन में खड़े होना है बन के। मोनू भाव का फोन सोने का है, लेकिन नेटवर्क बहुत उड़ जाता है। यूनिनॉर का है क्या? अरे मेरा फोन सोने का है, लेकिन नेटवर्क में तू है स्लो। अच्छा, मुझे लगा यूनिनॉर तो नहीं है। यूनिनॉर क्या मुझे ये बार बार मुझे जो शादी के लिए पूछता है, क्या आपको लगता है कि मेरे जैसी लड़की को इसके साथ शादी करना चाहिए? क्या ये है शादी के लायक? ये इससे शादी अरे आपको मालूम है, ये कश्मीर से बहुत चीजें भेजता था मेरे लिए, बहुत गिफ्ट्स भेजे हैं इसने, और बार बार मुझे लिख के आई लव यू बी माय वाइफ। पुणे से गिफ्ट आता है, कश्मीर का धब्बा लगा के बोलता है कश्मीर की चीज है। नहीं मैं कश्मीर में ही रहता हूँ। भरोसा मत रखो, ये झूठा आदमी है बहुत। बट अरे मैं कश्मीर में ही रहता हूँ। बोलता है, और आपको लगता है कि आप बताइए, मैं उसको यहाँ पे है, लेकिन वो बार बार यही बात बोलता है कि मुझसे प्यार करता है। आपको लगता है कि वो मुझसे सच में प्यार करता होगा? इसकी हरकतें देख के आपको लग रहा है? ओ सानिया क्या, सोनिया है ना उसकी गर्लफ्रेंड, वो शादी करने वाले, कल ही बोल रही थी मुझे वो। सोनिया करने वाले हो? सोनिया जो है वो मुझसे शादी नहीं करने वाली है, वो सिर्फ मेरे साथ ऐसे रहती है और कुछ प्यारे प्यारे लम्हे गुजारती है। वो कुछ मेरे साथ शादी मत करने वाली है। मुझे कल बोल रहे हैं पहली वाइफ, 1 मिनट अब मैं बताती हूँ। इसकी पहली जो वाइफ है ना, वो एक रशियन लड़की थी, जब ये लॉस एंजलिस में वहां पे शुरुआत में रहने गया था, और उससे इसको एक बच्चा भी है। मालूम है आपको? दीपक जी, आज वो बच्चा 15 से 16 साल का है। दीपक झूठ नहीं बोलना। इसका बच्चा नहीं रहेगा, वो गोद लिया हुआ रहेगा बच्चा। नहीं, हाँ ये बात सच है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। इसको बच्चा हुई नहीं। ये बात सच है कि मेरी रशियन गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, लेकिन बच्चा वो पड़ोसी का है। उसके पापा का नाम, बच्चा का नाम उसकी शक्ल बिल्कुल तुम्हारी तरह है मोनू भाऊ। उसकी शक्ल एकदम इसके जैसी ही है, इसी का बेटा है वो, और बड़े होकर नाम रोशन करेगा, देखना।
दीपक वो सब जब किसका मेरे नाम साथ है? छोटा ये दीपक तो कलाल पैदा करना चाहते हो? ये कहता है कि मेरे साथ छोटा दीपक कलाल पैदा करेगा। वो रशियन के साथ जो तुम्हारा दीपक कलाल पैदा हो चुका है, उसको तो तुम छोड़ आए वहां पर, और यहाँ पे टौलिया पहन के ऐसे कभी मोनू भाव के ऊपर लाइन मारते हो, कभी मेरे पे लाइन मारते हो, कभी किसी और को। उस बच्चे का क्या होगा मुझे मोनू भाव बताओ। के ऊपर मैं सिर्फ सोने के लिए लाइन मारता हूँ, मैं उनका सोना चाहता हूँ। आजा ना सोने, आजा हाँ, आजा सोने। और बच्चे का क्या अरे वो करोगे वाला बताओ। सोने नहीं, ये वाला गले वाला सोने। ये चेन से फांसी दे दूंगा तुझे मैं, आजा। चाहिए ना तुझे? वाह। यही सोना लेकर मैं जाऊंगा और जस्टिन से शादा करूंगा। मैं आज तू नहीं फाइनली करेगा शादा उससे। हम आज देखेंगे फाइनली उसके लिए जसलीन को अच्छा बड़ी लड़का। खुशी हो रही होगी ना जसलीन, कोई आपके भाव सपोर्ट में देखेंगे। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आई है। अब हुई इसलिए ना हम तो एग्जैक्टली लड़का ढूंढ लेंगे, ये तू हुई ना मत, बात। तूने उसके लायक नहीं है। हाँ, वो तो क्या मैं ढूंढेंगे आपके मेरे लिए लायक अच्छा हूँ? लड़का, और मेरे भी मुझे लायक नहीं है, महाराष्ट्र तू लड़का किसी के ढूंढ के लायक देंगे। नहीं है। तू इस धरती पे बोझ है, आए क्यों तू इधर? मुझे पता है कि वो हिंदुस्तानी भाव मुझसे शादा करना चाहता है और वो मेरे ऊपर डोरे भी डाल रहा है। परसों वो मेरे लाइव में आया था और वो मुझे उसकी टपाटप माल बोल रहा था। भाव कुछ भी नहीं बोलता, भाव तेरे को ज्यादा फेमस ही नहीं कर रहा ना। सब मुझे पता है, सब ये मेरे ऊपर दादा डोरे मुझे डाल समझ रहे में हैं। दादा मुझे एक तेरे चीज बाल समझ में दिखा, नहीं आती इसकी बताओ कि ये लगा है, तेरे बाल लड़कों पे दिखा। लाइन मारता है, ये लड़कों पे लाइन मारता है, तो इसका बेटा कैसे हो गया? वो इसके जैसा ही है सेम, 15 साल के आसपास है। मैंने फोटो देखा हुआ है, इसने शुरू में मुझे भेज दिया था। इसने बोला मैं तुमसे सब कुछ सच बताना चाहता हूँ, मैं कुछ झूठ से शुरुआत नहीं करूंगा। इस चक्कर में इसने फोटो भेजी मुझे, तब जाकर मुझे मालूम पड़ा, लेकिन मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। ये तो फ्रेंड मैं उसको समझ रही थी, बट इसने बातों बातों में बता दिया, और बेटे के बारे में बताया, सेम इसी की तरह दिखता है। उस दिन तेरे को सुन बोलता सुधर सुधर तनिष्का, बोलता। बहुत इसके बहुत ओवर गलत है। एक्टिंग के 50 रुपए काट, इसके ओवर एक्टिंग के 50 अपने रुपए बेटे काट। को लाओ, बेटे को लाओ, फिर बात करेंगे हम। दीपक बेटे जी, को लाओ। दीपक जी, जरा आपसे ही हम जानना चाहेंगे सच्चाई। तो अगर सच्चाई अब बता ही रहे हैं, जसलीन खुलासा कर रही है, आपने ए जसलीन ने दीपक, एक खुलासा कर दिया। Well, ए दीपक, वो जो बोल रशियन किसके गर्लफ्रेंड बारे थी में? ये बात सच है, लेकिन हमारा डिवोर्स हो चुका, हमें कोई बच्चा नहीं है और मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं। तो जब मैंने उसको 40 करोड़ ब्रेकअप के दे दिए हैं, 40 करोड़ दे रहे रे तू? तेरे लायक की 40 करोड़ की है क्या? इसके 100 रुपए का तो कितने तुमने 4 उसको करोड़ की है। तुमने 40 करोड़ उनको दिया और भाव के सोने के पीछे पड़े हुए हो तुम। 40 करोड़ उसको देके इसकी और भाव लायकी के है क्या सोने के इसकी? पीछे पड़े हुए हो तुम। अरे लेकिन इसीलिए तो मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं लूट गया हूँ, और इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ये सोना लेकर कुछ रोना बंद करूं मेरा। दीपक जी, अभी तो आप बोल रहे थे इस चीज के लिए कि अभी आप खाली हो गए हैं, आप इस ट्रैक पे आएंगे, इस ट्रैक पे आकर आप वीडियोस बनाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, पैसे कमाएंगे। आप तब तो आप ऐसा बोल रहे थे, अब आप बोल रहे हैं कि आप तो भाव के सुना अभी तो ये ऐसे वीडियो में डालूंगा तो तेरे बहुत को व्यूज ना- मिलेंगे। दीपक, तेरे को 40 रुपए भी नहीं देगा कोई। ऐसे बैठा है ना, ऐसे ऐसे देख के भी 40 रुपए नहीं देगा कोई। क्योंकि मैं अनमोल हूँ और मेरे अनमोल लिए नहीं कोई तू। पैसे का मोल नहीं है, मैं तो अनमोल हूँ। मोनू तो जी, अनमोल एक नहीं, चीज मैं तू आपसे ठीक है, जानना ठीक चाहती मैं है। एक और बात बताऊं, ये ना मुझे किसी लड़के से जब मैं बात करती हूँ या लाइव जाती हूँ या इसको मालूम पड़ता है ना, इसको इस बात का गुस्सा आता है। इसको क्यों गुस्सा आता है इस बात का? ये क्यों इतना पॉसेसिव हो रहा है इस चीज को लेके? मैं किसी से भी बात करूं, मेरी जिंदगी तेरा है। क्या संबंध इसको है? अभी वो बेचारा लड़का आया था, उसको कितना बेइज्जत करके भेजा है इसने कि तू उस पे लाइन मार रहा है, उसको क्यों देख रहा है, उससे लड़ाई करने लग गया। ये गलत बात नहीं है क्या? मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ क्योंकि ना? कोई भी मर्द ये नहीं सोचेगा कि उसकी बीवी के ऊपर कोई जोरे जाले, और इसीलिए मैंने उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया। तू लायक दीपक है? जी, बीवी कब तू से हो लायक है गई क्या? है जसलीन? तू लायक है? शादी के लायक है तू? क्यों, तो किसके लायक हूँ? क्या मैं किसकी क्या कहूँ मैं, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। तो अपना हाँ, आज हाईवे पे जाते तो हाईवे रोड पे टोल लगता है ना, टोल, उसके लायक है तू। तो लगाओ फिर टोल, लगाओ मोनू जी, टोला। मोनू जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ। यहाँ पे जसलीन भी है आज और दीपक जी भी है। आप देखिए, मेरे लिए तो मैंने बोला था सभी, मेरे लिए सभी एक कॉमन गेस्ट है, बट मैं एक चीज एज एन ट्रू बेसिस पे पूछना चाहती हूँ कि आपको लगता है अगर आप जसलीन के भाई हैं, आपके हिसाब से आपकी बहन को कैसा हस्बैंड मिलना चाहिए? ए तू क्या मत इनकी टकले,
इनकी तरह कुछ भी। मुझे नहीं ये करनी है जैसे भाई ये इससे शादी करते वादी। हैं ना इस चीज के लिए, आप मैं नहीं मानेंगे करने पिछले वाली। 4 लाइफ के अंदर जब जब जसलीन आई है तब तब दीपक जी आए हैं, तब तब दीपक जी ने जसलीन को बोला है मुझसे शादा करेगी, मुझसे शादा करेगी हर चीज के लिए। और फिर पता है इनके इनके मेरे सबसे प्यार में इतनी शिद्दत है कि वो जादूगर ने नाम भी जसलीन का ही खोला था। हाँ तो याद है जसलीन आपको? तो आपके हाँ। हिसाब से क्या लगता है कि ये सही है या फिर क्या, मतलब भगवान का क्या है? कुछ भी नहीं उसके लायक, शादी के लायक ही नहीं इसके जसलीन की। तो जसलीन के साथ शादी कौन तुम करना चाहते हो? तू पप्पा वो मेरा लगेगा ब्रदर उसका। है, वो मेरे भाई हैं, दीपक जी, भाऊ बुला रही हूँ उनको मैं। और वो ए, लड़का दीपक, ढूंढेंगे मेरे लिए बहुत अच्छा, ठीक वसंत है, तुम किसका नाम चिंता है? मत करो। वसंत किसका नाम है? पता नहीं किसका है। पोपो अंकल का है। लगता है इन्होंने मेरी सब कुंडली निकाली है। पप्पा का नाम लेने को शर्म आ रही थी, आती है क्या तुझे? हाँ, उनका नाम बेसेंट है, बेसेंट। वसंत है, वसंत। पप्पा का नाम डिक्सेल है, वसंत। बेसेंट। वसंत। अरे इनके पापा का नाम नहीं भाऊ, इनके पापा का नाम पोपो कलाल है ना। नहीं वसंत है, दीपक वसंत कलाल। और आंटी जी का हाँ। नाम लोलो कलाल है। उन्होंने तो मुझे बड़ा हाँ, बड़ा वो आज तो ये बहुत बड़ा खुलासा हो रहा है इस बात के प्लेटफॉर्म पे, हाँ, हाँ कि दीपक जी के पापा का नाम, असली नाम भी पता लग रहा है और बहुत सारी चीजें पता लग रही है गाइस। मतलब आई मस्ट से, आप लोगों ने मेरे अगर ये पापा लाइफ का- अगर नहीं सच में देखी ना तो पता नहीं चलेगा दीपक जी के बारे में असलियत। तो आज मोनू जी आपको इतना कैसे पता है? आप तो इनके इसने पीछे मुझे झूठ जासूसी बोला। करते हैं क्या? उसके गाड़ी का नंबर बताओ क्या? प्लेटिना गाड़ी किसके नाम पे है? दीपक कलाल के नाम पे प्लेटिना गाड़ी, उसका तो नंबर तुमने बताओ। मुझे झूठ बोला दीपक, तुमने तो बोला था अंकल का नाम जसलीन, पोपो है आपको और तो आंटी ये का नाम ऑडी और लोलो है। BMW का वादा कर रहे थे और आपको ये प्लेटिना में घुमाएंगे। ये सब तो नहीं बताया तुमने मुझे। एक्चुअली इनकम तुमने टैक्स मुझे के बोला चक्कर था। में मैं फंस गया था। इनकम टैक्स ने मुझे 40 करोड़ का फाइन लगाया था। पापा का नाम नहीं है वसंत, इसका नाम है वसंत। उसके मम्मी को नहीं पसंद था नाम वो, इसलिए दीपक नाम रखा है। बट दादा इसका मायामी में ये क्रूज इसका का नाम मुझे वसंत ज्यादा ही मुझे बोल वीडियो रहे हैं। दिखाया है दादा। इसका इसने मायामी का इसके क्रूज पप्पा का का नाम दिखाया है वसंत है, मुझे। इसका नाम वसंत है। नहीं, ये बात सच है कि हमारे मियामी में क्रूज है, ये सच है। ये हमारा बोला नाम मुझे, वसंत है क्या? इसका नहीं, इसे वीडियो भेजा मुझे। हाँ, हमारे मियामी में क्रूज है, मैंने वीडियो भी भेजा हुआ है। और ये बोला मेरा फ्लाइट है, चार्टर फ्लाइट है, मैं प्लेन ओन करता हूँ। क्या ये सब झूठ बोला क्या तुमने मुझे? ये सच नहीं है ये सब। ये हाँ, बोला ये मायामी सच में है। क्रूज है, मैं लॉस एंजलिस में पला बड़ा हूँ। कैसे, मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, कैसे ऐसे लड़के से शादी कर सकती हो जो आपको इतना झूठ बोल रहा है? मैंने तो इसको कभी बोला नहीं पहली बात तो शादी के लिए, लेकिन अब तो मुझे इससे नफरत हो रही है। इससे तुमने मुझे इतनी छोटे बोली है बातें। तुम तो बोल रहे थे बाराती हमारे को मियामी टीवी में दोगे, सचमुच क्रूज है। बाराती में नहीं, तुम तो बोल रहे थे BMW दोगे। ये सब बकवास था। मतलब तुम भी मुझे हासिल करने के लिए बकवास कर रहे थे क्या? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे BMW में और टीवी में। दीपक हाँ, बोलो। यार ये तो सारे वसंत लोग तेरी माँ जानते हैं, को नीचे नहीं कमेंट पसंद, में लिख रहे हैं। सच है क्या? आज यहाँ पे कमेंट में सब लोग नीचे लिख रहे हैं कि ये झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, इसका कुछ नहीं है। मतलब बाकी सबको पता है, मुझे नहीं पता नहीं, ये बात कि अभी तुम्हारे मायामी अभी में क्रूज नहीं है। अभी सच बोल रहा है ना, उसके पापा का नाम वसंत है बोलकर। हाँ, मेरे पापा का नाम बेसेंट है, उसके लेकिन पापा का नाम वसंत, उसके माँ को नहीं पसंद, बराबर ना? लेकिन उनका पेट नेम पोपो है, पोपो। मोनू जी प्लीज यहाँ पे किसी के पेरेंट्स को लेकर आपको नहीं बोलना है। आप मैं किसी को लेके नहीं बोल रहा, लेकिन इसको भी हाँ। पता चलना चाहिए उनकी लड़की की उम्र के साथ बोल रहा है मुझे शादी करने का। इसको ये अच्छा लगता है क्या आपको? नहीं, ये गलत है, गलत ये है, खुद 50 गलत। साल का है, 25 साल की लड़की पे डोरी डाल रहा है, अच्छी बात है और वो क्या? भी झूठ मैं बोल 50 साल का नहीं हूँ, मैं 35 साल का हूँ, मेरी उम्र 35 है। मेरी मम्मी अभी बोल रही है इस फैक्ट पे, मेरी मम्मी भी है। अभी तो और आपने मेरी मम्मी पता है क्या बोल रही है कनिष्का? मेरी मम्मी नीचे बोल रही है नाउ डोंट मैरी हिम। मेरी उम्र 35 से 35 दीपक जी एक्सपेक्ट नहीं करा था मैंने। अरे अब रोने लग गए। दीपक जी रोइए गूगल मत। करके बताना इसका एज क्या है जरा, क्योंकि इसने मुझे 35 बोला हुआ है। जरा इसका पता लगाना, नीचे कमेंट में बताना कि दीपक 50 की साल एज का है, क्या है। 50 साल का। 57। 50 साल के हो?
तुम 50 साल के 57। हो, खुद मेरे पे डोरे डाल रहे हो और अनूप जी का मजाक उड़ाते हो कि वो 120 लेकिन मेरे में जो शक्ति है, जो मर्दानगी है, वो 25 साल के लड़के जैसी है। मेरे में जो मर्दानगी है वो 25 साल के लड़के के जैसी है। गुज्जर के पूत, खा पी के मजबूत, जय बाबा की। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी है यार, मुझे नहीं बात करनी इस इंसान से। इसने हर एक बात झूठ बोली है मुझे, अपनी एज से लेके अपने पैसे को लेकर हर चीज झूठ बोली है। मुझे ये भी नहीं पता कि ये लड़कों को पसंद करता है कि लड़कियों को पसंद करता है। कभी मोनू दादा भी लाइन मारता है, कभी आदर्श भी लाइन मारता है। मैं तंग आ चुकी हूँ। कोई लड़का, कोई इसको अगर फल पसंद है तो क्या वो संतरे और केले एक साथ नहीं खा सकता है? दीपक और केले मैं खाऊंगा एक साथ। अपने मम्मी डैडी का नाम तक मुझे झूठ बताया। क्यों झूठ बोला तुमने? अंकल का नाम पोपो बताया, मम्मी का नाम लोलो बताया। मैं इतने 3 साल से पोपो अंकल, लोलो आंटी, पोपो अंकल, लोलो आंटी करती घूम रही हूँ। तुमने बोला मुझे वसंत उनका नाम है नाम उनका, पसंद है, वसंत। नहीं बताया पापा मुझे। का नाम बात क्यों नहीं झूठ की है बताया यहाँ पर। उनका नाम पोपो है, पोपो। सुनो ना, वो मैं तो यही बात कर रहा था कि वसंत नाम है ना, उसकी मम्मी को पसंद नहीं था इसलिए पोपो रखा। वसंत तेरी माँ को नहीं पसंद, यही बोल रहा था ना मैं, इसलिए पोपो रखा। इंसान आज अगर आप नहीं आते तो मुझे मालूम भी नहीं पड़ता कि इसे कितने कितने झूठ बोल रहे हैं। मुझे बहुत किस गलत basis है, पे बहुत propose किया गलत है। तुमने मुझे? बोल रहे थे माया ने और मेरा इसका पूछा, और इसका नाम पता है तुम्हें मोनू का क्या है? मोनू का नाम ना तो पोपो है ना चोचो, इसका नाम है ठोको। दीपक ये जी मोनू सबको ठोकता है। एक्सट्रीम जा रहे हो, एक्सट्रीम जा रहे हो। ये आप मोनू वो चाहते के हो क्या? पास एक पिस्तौल भी है। आखिरी मोनू 3 के मिनट पास बचे एक हैं। पिस्तौल भी है, उसको वो करता है ठोको। दीपक जी अभी भी मैं बोल रही हूँ, आखिरी 3 मिनट बचे हैं। जसलीन को इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर सकते हो तो अभी भी कुछ कर लो। मुझे आखिरी 3 इम्प्रेस मिनट में मैं नहीं चाहूंगी। होना, मुझे इम्प्रेस नहीं होना। और मुझे ये रियलाइज हो गया कि जितना इस ट्रैक पे मैं आके कोशिश करूंगी कि सब कुछ नॉर्मल हो और हम दोबारा फ्रेंड्स बन सके, और इस ट्रैक पे आके खुलासे हो रहे हैं और मुझे उतनी नफरत होती जा जस्टिन रही को है इम्प्रेस करने के लिए मैं कहूंगा पे आइए प्लीज। दीपक कि कलाल मेरी गली में आ जाओ। के पीछे आप इस स्वैग से दुश्मनी मत करिए। इट्स स्वैग यहाँ पे नहीं, मुझे प्लेटफॉर्म दीपक, आपका है। आप इट्स स्वैग की वजह से दीपक के राज खुल रहे हैं मेरे सामने। आई एम तो थैंकफुल टू इट्स स्वैग कि मुझे मालूम पड़ रहा है, भाऊ के थ्रू मालूम पड़ा मुझे कि ये तो झूठा है। इसने तो पैसे की बात, एज की बात, मम्मी डैडी की बात, हर चीज झूठ बोली। तुम्हारा जेंडर क्या है मुझे उसमें कंफ्यूजन हो रही है। तुम शादी करोगे मुझसे? ऐसे शादी निकालू होती है? निकालू मैं तौलिया निकालू। हाँ निकालो, देखना है देखेंगे मेरा झंडा। निकालो, निकालो। तुम्हारा जेंडर क्या है। दीपक जी आखिरी 30 सेकंड बचे हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ पे लाइव को वॉच करने के लिए। लाइव चालू रहने दो। सॉरी 20 सेकंड यहाँ पे लाइव में बचे हैं। मुझे लाइव यहाँ पे एंड करनी पड़ेगी। और लाइव चालू रहने दो। इसके बाद दूसरी लाइव कर दो। ठीक है, ओके। लाइव चालू रहने दो, कट मत करो।